नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यात्रा भत्ता बिल यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस का बिल किस तरीके से बनाया जा सकता है। और साथियों, यदि आप ट्रेवलिंग अलाउंस बिल बना रहे हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डीडीओ तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका क्या रीज़न है और उसका किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम ट्रेवलिंग अलाउंस का बिल बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम IFMS 3.0 पर डीडीओ की आईडी लॉगिन करेंगे, क्योंकि साथियों डीडीओ की आईडी लॉगिन करके क्यों बता रहा हूँ, आपका जो रोल है वो असाइन नहीं होगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है टीए की वो डीडीओ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो सबसे पहले हमने जो है डीडीओ की आईडी लॉगिन कर ली है। यहाँ पर डीडीओ की जो आईडी है वो डेस्क 1 और डेस्क 2 में नजर आएगी। तो हम डीडीओ जो रोल है उसमें हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले चलना है हमारे को डिस्बर्समेंट इंजन में यूज़र मैनेजमेंट में। यूज़र मैनेजमेंट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस नज़र आता है कुछ इस तरीके का। आपको क्या करना है साथियों, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के बटन पर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो है। अब यहाँ पर वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट यहाँ पर ये नज़र आता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वर्क फ्लो डिटेल व्यू, यहाँ पर प्रोसेस लिस्ट में आती हैं बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर जो है एम्प्लॉय होनरेरियम बिल, ओल्ड लीव एनकेसमेंट एरियर और जो है ट्रांसफर टीए। साथियों, जो डीडीओ स्तर पर काम कर रहे हैं उनको जो है कर्मचारियों को इन सभी तरीके के बिलों के लिए मैप कर देना चाहिए जो कर्मचारी स्तर पर बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो ट्रांसफर टीए बिल है वो कर्मचारी बनाया जा सकता है। और जो ट्रेवलिंग अलाउंस बिल है, हमारा जो मेन मकसद अभी है ट्रेवलिंग अलाउंस का, तो हमने ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मेकर, चेकर और अप्रूवर का रोल आपको नजर आएगा। साथियों, अप्रूवर जो होगा आपके डीडीओ होगा। चेकर जो है यदि आपके ऑफिस में अकाउंट पर्सन है, जूनियर अकाउंटेंट होगा या अकाउंटेंट फर्स्ट होगा या अकाउंटेंट सेकंड जो भी है, तो उनको चेकर बनाना होगा। मेकर जो है, मेकर सभी एम्प्लॉयज को आपको बनाना होगा। यहाँ पर जो है नीचे आपके जो भी एम्प्लॉयज है, आपके डीडीओ के अंडर में जो भी कार्यरत एम्प्लॉय है उनकी यहाँ पर लिस्ट नजर आएगी। मेरे जो है अंडर में यहाँ पर जो भी डीडीओ के अंडर में है यहाँ पर सभी को मैंने मेकर बना रखा है एम्प्लॉयज को, और चेकर जो है, चेकर और अप्रूवर जो है डीडीओ को बना रखा है। आप अपने स्तर पर इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये काम करेंगे तभी जो है कर्मचारी जो रिक्वेस्ट आपको सेंड करेगा डीडीओ स्तर पर, तभी जो है ट्रेवलिंग अलाउंस का बिल यहाँ आपके यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो साथियों, ये काम आपको डीडीओ स्तर पर कर देना है। अब चलते हैं हम कर्मचारी की आईडी, यानी कि कर्मचारी की आईडी हम IFMS 3.0 पर लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ से लॉग आउट कर लिया है। लॉग आउट करने के पश्चात हम जिस भी कर्मचारी का टीए बिल बना रहे हैं उसकी आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर IFMS 3.0 के बटन पर क्लिक करेंगे और उनकी जो कर्मचारी की जो आईडी है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के पश्चात साथियों हम यहाँ पर कैप्चा जो है कैप्चा इंसर्ट कर लेंगे। कैप्चा इंसर्ट करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेंगे। वेलकम ओपअप नजर आने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 स्पेस नजर आएंगे, एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज ECS का, और एक्सेस सेल्फ सर्विसेज। तो आपको ये जो सेकंड नजर है EWS एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, इसके बटन पर क्लिक करना है। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो आपको जो है यहाँ पर ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। ये एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब जो है साथियों क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो है नीचे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट आपको नज़र आ रही होगी। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो रेज ए न्यू रिक्वेस्ट, यानी कि आप एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तो है नॉन सैलरी रिलेटेड बिल और जो है दूसरा है सैलरी रिलेटेड बिल। हमारा जो है नॉन सैलरी रिलेटेड बिल है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमने। और सेलेक्ट सब टाइप में यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, हमारे पास ट्रांसफर टीए बिल आ रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस आ रहा है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर रेज रिक्वेस्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। रेज रिक्वेस्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी जो है सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आती है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, DOB, डेजिनेशन, पे कमीशन आएगा, टीए कैटेगरी आएगी, बेसिक आएगा अपना। और साथियों, यदि आपको इस एम्प्लॉय की जो डिटेल में यदि कोई करेक्शन करना है तो आपको जो है अपने डीडीओ से कांटेक्ट करना है और वहाँ से ये सही होगा। अब नीचे है, यदि स्क्रॉल करेंगे तो टीए डिटेल, तो यहाँ पर पर्पज़ में आपको चूज़ करना है गवर्नमेंट टूर, और रीजन में जो है रीजन आप किस वजह से यहाँ पर
किस वजह से आप जो है गवर्नमेंट टूर पर गए थे। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और जो है ट्रिप टाइप जो है राउंड टाइप है या किस तरीके का है ये सिलेक्ट करना है। ट्रिप स्टार्ट डेट, कौन सी डेट को आप गए थे, और ट्रिप एंड डेट। जैसे साथियों आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना जो है ट्रिप स्टार्ट डेट आ गया, और यदि इसी तारीख को आप आ गए वापस तो आपको ट्रिप एंड डेट भी वही कर देना है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको महीने में जो है 15 दिन यहाँ पर टूर पे जाना पड़ता है, तो उनको क्या करना है, उस महीने की डेट सेलेक्ट कर लेंगे वो। जैसे मान लो 1/4/2026 मैंने सेलेक्ट कर ली, तो इसी महीने की मैं जो है जैसे मान लो 29 तारीख तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि इस दरमियान में जो भी मैंने यात्राएं की हैं वो एक ही जो बिल के अंदर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर सकता हूँ। यानी कि एक ही बिल में बहुत सारी यात्राओं को किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, ये भी तरीका हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब नीचे आपको जो है नो जर्नी एडेड येट, यानी कि अभी तक आपने कोई जर्नी यहाँ पर ऐड नहीं की है, तो आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब जो है आपके पास ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पर स्टेट विद इन राजस्थान, यदि राजस्थान के भीतर ही आप यात्राएं कर रहे हैं तो यहाँ पर विद इन राजस्थान करना है। अब यहाँ पर फ्रॉम सिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 सिटीज़ के नाम यहाँ पर नज़र आएंगे। इन सिटीज़ के यदि अलावा आप यात्राएं कर रहे हैं तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट करने के पश्चात जो है अदर सिटी का नेम, जो भी आपकी सिटी है, जैसे मान लो मेरी जो है चक यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है टू सिटी में। जैसे मान लो मैं जयपुर जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग मोड बाय बस आ गया। और जो है जर्नी डिपार्चर डेट, जर्नी आपने कब स्टार्ट की है, यहाँ पर जर्नी डिपार्चर डेट आप कब जा रहे हैं मॉर्निंग में वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 7 बजे रवाना होता हूँ और कितनी मिनट पर यहाँ पर रवाना होता हूँ। और जर्नी एंड डेट, कितनी बजे मैं जयपुर पहुँचता हूँ वो यहाँ पर फिल करना है आपको। जैसे मान लो अप्रैल में यहाँ पर मैंने 2 तारीख सेलेक्ट की है, और कितनी बजे मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। जैसे मान लो 11 बजे मैं जयपुर पहुँच जाता हूँ, तो और यहाँ पर कितने मिनट पर पहुँचता हूँ, कितने बज के कितने मिनट पर, तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है। यहाँ पर आप जो टिकट नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स डिस्टेंस, जैसे मान लो अप्रोक्स डिस्टेंस मेरे 85 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पर फेयर जो है, फेयर यहाँ पर अमाउंट है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और जो है टैक्सी फेयर, जो सिटीज़ के अंदर जो जाने आने का जो किराया टैक्सीज़ के द्वारा वो यहाँ पर ऑटो फिल आ जाता है, जैसी भी आपकी सिटीज़ होती है उस हिसाब से वो आ जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रैवलिंग टिकट जो है आप अपलोड कर सकते हैं। और जो है ब्राउज़ करके आप ट्रैवलिंग अलाउंस टिकट को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये करने के पश्चात साथियों आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात जो है यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड मोर जर्नी। ये हमने जो है जाने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फीड कर दी। अब रिटर्न आने की, वहाँ से जो आ रहे हैं उसकी डिटेल भी अभी तक हमने फिल नहीं की है, तो वो भी हम फिल करना चाह रहे हैं। विद इन राजस्थान आ जाएगा। और ट्रिप कंप्लीटेड, ट्रिप आपका यदि कंप्लीट हो रहा है तो आपको यस करना है। और नीचे आ रहा है साथियों टू सिटीज़ में जैसे अदर आ गया और कहाँ तक पहुँच गए। अब आप वापस अपनी जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आप, जैसे मान लो चक से शुरू हुआ तो चक ही में पहुँच रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैवलिंग मोड जो है बस आ जाएगा। यहाँ पर ये फिल मांग रहा है जर्नी डिपार्चर टाइम, कितनी बजे मैं वहाँ से रवाना हो रहा हूँ। यदि 5 बजे रवाना हो रहा हूँ तो यहाँ पर 12 और 5 17, यहाँ पर 17 टाइम में आ जाएगा। और जो है कितनी मिनट पर मैं वहाँ से रवाना हो रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है 5:15 बजे मैं रवाना हुआ। और यहाँ पर जर्नी एंड डेट में उसी तारीख को जो है कितनी बजे वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं 9 बजे पहुँच रहा हूँ, कितनी मिनट तक पहुँच रहा हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पर 15 मिनट पर। और यहाँ पर नीचे आपको टिकट की डिटेल फिल करनी है। अप्रोक्स डिस्टेंस यहाँ पर फिल करनी है। अप्रोक्स यहाँ पर कितना आपका भाड़ा लगा वो फिल करना है। और यहाँ पर डू यू वांट टू एडेड लॉजिंग एंड बोर्डिंग, यदि आपके लॉजिंग एंड बोर्डिंग लागू होते हैं तो ये आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। और साथ ही यहाँ पर डीए यदि आपको मिल रहा है, डीए कब मिलता है, पूरा जब ये आपकी जो यात्रा है उसमें पूरा आपको 12 घंटे का समय लग जाता है। 12 घंटे से ज़्यादा यदि आप समय बिताते हैं तो ये आपको पूरा डीए मिल पाता है। और यहाँ पर आपको डीए जो है ऑटो फिल आ जाएगा।
डॉक्यूमेंट टाइप में आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज फाइल करना है। यहाँ पर ब्राउज फाइल करने के पश्चात जो है आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात साथियों डॉक्यूमेंट टाइप में आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके अटैच करना है वो यहाँ पर सारे एक साथ कर सकते हैं। और रिमार्क जो है, रिमार्क में आप जो है जर्नी, यहाँ पर जर्नी किस वजह से आपने की थी वो यहाँ पर फिल करके और सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है ऐसा इंटरफेस नज़र आता है, आपका बिल बनकर रेडी हो गया है। अब आपको इस बिल बनकर आपका तैयार हो गया है। बिल को जो है सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, आपने जो डिटेल फिल की है वो कहीं गलत तो नहीं है। और जो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, प्रिंट, डाउनलोड और ई साइन। यदि आपका सारा बिल जो है वो सही है तो आप ई साइन कर सकते हैं। ई साइन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो आपको जो है आपके आधार नंबर फिल करने को वो कहता है। यहाँ पर जो है मेरे आधार नंबर में फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर एक चेक बॉक्स का जो निशान है इस पर क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब साथियों जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर अटैच है वहाँ पर जो है ओटीपी चले जाएंगे, आपको ओटीपी फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के पश्चात सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो है ई साइन हो जाएंगे। आपने जो अभी बिल प्रिपेयर किया था उस बिल पर ई साइन होकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर सक्सेस का मेरे पास ओपअप आ रहा है और नीचे स्क्रॉल करके यदि इसको देखता हूँ तो मेरे ई साइन हुए हुए नज़र आते हैं। अब आपको साथियों क्या करना है, इसका जो प्रिंट है वो प्रिंट लेकर डीडीओ को सबमिट करवाना है। तो साथियों इस तरीके से हम जो है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस का बिल जनरेट कर सकते हैं और डीडीओ को फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस के बिल को किस तरीके से डीडीओ स्तर पर बनाया जा सकता है आगे के प्रोसेस के लिए और उसको फाइनली तरीके से ट्रेजरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।